तो चलिए 25 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों को विस्तार से देखने के लिए सीधे स्टूडियो ले चलते हैं, जहां पर सुमित हमारे सहयोगी मौजूद है। जी सुमित। चलिए शुक्रिया हेमंत। बात अब करते हैं पीएफआई की। मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए समेत तमाम जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद सरकार ने कदम उठाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह प्रतिबंध यूएपीए के तहत लगाया गया है। पीएफआई का खेल खत्म। पीएफआई पर लगा 5 साल का बैन। पीएफआई के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत। देश के अलग अलग राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड के बाद गृह मंत्रालय ने आखिरकार पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया। गृह मंत्रालय ने टेरर लिंक के सबूत मिलने पर पीएफआई के खिलाफ एक्शन लिया। पीएफआई पर बैन के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो उस रात से जुड़ी है जिसमें इस बात का पर्दाफाश हुआ था कि कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश पीएफआई की तरफ से रची गई थी और उसकी जिम्मेदारी पीएफआई ने अपने कमांडरों को दी थी और पीएफआई के कमांडर अपने साथियों के साथ मिलकर इसे अंजाम देने की कोशिशों में जुटे थे। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से पीएफआई से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ में पीएफआई के प्लान 2047 का पर्दाफाश हुआ था। पीएफआई का प्लान 2047 डिकोड। जब एटीएस ने पीएफआई के सदस्य मजहर मसूर खान को गिरफ्तार किया और उसके घर की तलाशी ली गई तो एटीएस को एक के बाद एक कई ऐसी चीजें मिली जिसने पीएफआई की खौफनाक साजिश से पर्दा उठा दिया। मजहर खान का मोबाइल जब्त, मजहर खान का 2 लैपटॉप जब्त। मोबाइल और लैपटॉप में दर्ज एक साजिश। खबर है कि जब एटीएस ने मजहर खान के मोबाइल को तलाशना शुरू किया तो उसमें एक पीडीएफ फाइल बरामद हुई जिसका नाम इंडिया 2047 एम्पावरिंग द पीपल है। दिखने में ये डिजिटल दस्तावेज मामूली सा नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे इसके पन्ने पलटे गए पीएफआई का प्लान डिकोड होता चला गया। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए हथियार उठाने पर जोर, लव जिहाद और शरीयत कानून लाने की योजना। न्यूज 18 इंडिया ने जब इस दस्तावेज को लेकर मजहर खान के परिवार वालों से बात की तो परिवार वालों ने इस पूरे के पूरे दस्तावेज से मजहर खान से संबंध न होने का दावा किया। ये जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ मेरे डैडी के पास नहीं, आपको नेट में हर जगह मिल जाएगा। आप कहीं पर भी ढूंढोगे ना इंडिया 2047 यही डॉक्यूमेंट आएगा। इतना वायरल करवा दिया गया है इसको कि ओरिजिनल जो चीज थी वो बिल्कुल छुप गई है। एटीएस को जो डॉक्यूमेंट मजहर खान के मोबाइल से मिला ठीक वैसा ही डॉक्यूमेंट बिहार के फुलवारी शरीफ केस में गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामद हुआ था, जिसका एक पन्ना खौफनाक साजिश की कहानियों से पटा पड़ा है। इसमें पीएफआई के लोगों को जोड़ने के लिए और 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी प्लानिंग बताई गई है। मुसलमानों को एक खस्ता हालत दिखाकर भड़काना, अल्पसंख्यक होने की वजह से भेदभाव दिखाना, गुजरात दंगों का खास तौर पर जिक्र, मुसलमानों पर अत्याचार दिखाते हुए भड़काना। इसके साथ ही इस डॉक्यूमेंट में ये भी बताया गया कि कैसे मुसलमानों को भड़काने के बाद पीएफआई से जोड़ना है, कैसे उनको बताना है कि पीएफआई ही मुसलमानों की असली लड़ाई लड़ सकती है। इसमें साल 2015 से 2047 तक का टास्क दिया गया है जो हर 5 साल बाद बदलता रहेगा, जिसमें संसद में मुसलमानों की बढ़त से लेकर सिस्टम में अपनी मौजूदगी का जिक्र है, जिससे जरूरत पड़ने पर हर तरीके से वो साथ खड़ा रहे। लोगों के लिए भलाई का काम कर रहे थे। इसके लिए एकजुट हो, एक लोग हो, सब साथ हो। आज हमारा काम कोई नहीं कर, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, गरीबों की आवाज सुन नहीं रहा, सबको मार रहे हैं, गरीबों को, लोगों को फंसा रहे हैं उल्टे सीधे उसमें केसों में। इसके लिए हम सब ये आवाज उठाने के लिए पीएफआई बनाए।
मजहर खान के मोबाइल से मिला ये पूरा का पूरा अंग्रेजी डॉक्यूमेंट पीएफआई की साजिश को बताता है कि कैसे वो अलग अलग हथकंडे आजमाते हुए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता था और उसने इसका पूरा प्लान भी तैयार कर लिया था, जिस पर एटीएस की कार्रवाई ने पानी फेर दिया था। चलिए यहां वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं जोधपुर के बागोरिया स्थित उस मंदिर की जहां सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है, जहां का पुजारी हिंदू नहीं मुस्लिम है। पूरे विधि विधान से यहां ऐसे ही रोजाना मां की पूजा होती है। कभी किसी को ये नहीं लगा कि बागोरिया गांव स्थित इस मंदिर में पूजा कराने वाला पुजारी हिंदू नहीं मुस्लिम है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 13 पीढ़ियों से एक सिंधी मुस्लिम परिवार इस मंदिर में मां की पूजा करते हैं। वर्तमान में 84 साल के जमालुद्दीन खान, जिसे यहाँ के लोग भोपाजी जमाल खान जी भी कहते हैं, वो मां की सेवा कर रहे हैं। खास बात यह है कि उनके परिवार के 6 सदस्य नवरात्र का उपवास भी रख रहे हैं। इस मुस्लिम परिवार की अनूठी भक्ति की वजह से यहाँ के लोग इन्हें भोपाजी के परिवार के नाम से जानते पहचानते हैं। इस मंदिर में पूजा करने वाले मुस्लिम परिवार का कहना है कि सालों पहले उनके पूर्वजों को देवी मां ने दर्शन दिए थे और कहा था कि पहाड़ी पर बनी बावड़ी से मेरी मूर्ति निकली है, उसकी पूजा तुम करो। तभी से परिवार इस मंदिर की पूजा अर्चना में लगा है। हम मुस्लिम परिवार से हैं, गोपालगढ़ तहसील बागोरिया गांव के अंदर माता जी का मंदिर है। यहाँ चामुंडा माँ, ब्राह्मणी माँ, 2 माँ है, देवी के स्थान है। बाकी के ऊपर हम मुस्लिम परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते आ रहे हैं। बागोरिया गांव स्थित इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। इस मंदिर की खास बात ये भी है कि यहाँ एक साथ देवी कालका और ब्राह्मणी की पूजा होती है। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ आने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। और रही बात मुस्लिम पुजारी की, तो उनके धर्म को लेकर किसी ने कभी कोई आपत्ति नहीं की। हर वर्ष नवरात्रा में श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने आते हैं और यहाँ के पुजारी 12 पीढ़ियों से मुस्लिम समाज से यहाँ माता जी की पूजा करते हैं और इनकी हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल पेश की जा रही है। माँ के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ तो भक्ति का मोल है। यही वजह है कि यहाँ पूजा करने वाले मुस्लिम परिवार को कभी अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वो 5 वक्त की नमाज और रमजान के महीने में रोजा रखने के साथ साथ माँ की पूजा भी करते हैं और ये संदेश देते हैं कि धर्म और जाति के नाम पर विद्वेष फिजूल की बात है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर के भोपालगढ़ से सहयोगी किशोर जाखड़ के साथ रंजन दवे की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान में सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे पर बढ़ा सस्पेंस। जैसा हम कयास भी लगा रहे थे अब से थोड़ी देर पहले कि क्या फिर ये दौरा टल सकता है, फिर ये आगे बढ़ सकता है, समय में बदलाव हो सकता है। अब सस्पेंस फिर बढ़ गया है। सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे में फिर बदलाव हो गया है। अब रात 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दिल्ली में रात्रि विश्राम करेंगे और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली दौरे में फिर हुआ बदलाव। मुख्यमंत्री गहलोत अब रात 9 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा आज के दिन में तीसरी बार इसमें बदलाव हुआ, चौथी बार इसमें बदलाव हुआ। पहले 2:30 बजे, फिर 3:30 बजे, फिर 5 बजे, फिर 8 बजे और अब रात 9 बजे दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री होंगे रवाना। चलिए अब शुरू करते हैं जयपुर टॉप 10। राज्य कर्मचारियों को सरकार ने फेस्टिवल गिफ्ट दिया है।
केंद्र की तर्ज पर अब राज्य में भी 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। जयपुर में दुकान में घुसकर सोने के आभूषण चुराने का मामला सामने आया है। एक महिला सहित 2 बदमाशों ने दुकानदार को बातों में उलझाया और नजर बचाकर 1 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण लेकर पार। 1 करोड़ 75 लाख के डायमंड ठगी मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड प्रवीण जैन के साथ 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। जयपुर में आज एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। ज्योतिनगर थाने के हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जयपुर में कोरोना केस लगातार कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जयपुर में महज 7 नए केस सामने आए, जबकि पूरे प्रदेश में 49 नए मामले दर्ज हुए। दूसरी बार बीजेपी की शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर के तौर पर नगर निगम की बागडोर संभाली। सौम्या गुर्जर ने मेयर पद से बर्खास्तगी के बाद शील धाबाई ने 8 महीने बाद फिर से मेयर की कुर्सी संभाल ली। संगीता बेनीवाल एक बार फिर से बाल आयोग के अध्यक्ष चुनी गई और पदभार ग्रहण करने के बाद बेनीवाल ने कहा कि आयोग की हमेशा कोशिश रही है कि बाल श्रम के खिलाफ और बच्चों की शिक्षा पर काम करें। ओखा दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा का संचालन 18 अक्टूबर से 29 नवंबर तक किया जाएगा। ये रेल वाया द्वारका, राजकोट, अजमेर, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी होकर संचालित होगी। कल शाम को इस्लामिक महीने रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया है। इसी के साथ आज से हिजरी के साल 1444 में रबीउल अव्वल महीने की शुरुआत हो चुकी है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से गुड न्यूज सामने आई है। यहाँ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जू से लाए गए चौसिंगा हिरणों में से एक मादा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।